हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रेस अड्डा। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर एक बार फिर से देखने वाले हैं गोंड खंड का सेकंड क्लास। जैसा कि आपको मालूम है कि इसका जो फर्स्ट क्लास है आपका हो चुका है। कमेंट बॉक्स में आपको सभी क्लास का लिंक मिल जाएगा। सबसे बड़ी खुशखबरी यहाँ पर यह है कि आप सभी को यहाँ पर नोट्स भी दिया जाता है। यहाँ पे आपको सभी विषयों का नोट्स मिल जाएगा। नोट्स के साथ साथ आपको पेपर बिल्कुल फ्री दिया जाएगा। और यहाँ पे कुछ लोग केवल मैथ का नोट्स लेते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आपका मैथ कमज़ोर है तो आप ओनली मैथ का भी नोट्स ले सकते हैं। और कहीं ना कहीं आप नोट्स देखकर, लगाकर, समझकर आप क्लास भी देखिए, प्लस आप पेपर भी सॉल्व करिए। कन्फर्म है कि आपका बैक नहीं आएगा, ये मैं कहूँ तो लिखित रूप में दे दूँ। जो हमारे भाई बहन नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कर लें ताकि कोई भी अपडेट, कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो। नोट्स आपको कहाँ से मिलेगा? आपको हमें व्हाट्सएप करना होगा। व्हाट्सएप का जो नंबर है, जो आपका ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप है, आपको कहाँ मिलेगा? आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ पर देर न करते हुए आते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन से। देखिए, ये आपके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, यानी कुछ महत्वपूर्ण आपके सूत्र हैं जिसको आपको याद करना होगा। इसका यूज हम कैसे करते हैं, इस पर क्वेश्चंस कैसे कैसे बनते हैं, हमने इसके फर्स्ट वाले क्लास पर देख लिया था। अगर आपने अभी तक फर्स्ट क्लास नहीं देखा है तो आप उसको देखिए, फिर आप इसको देखिए। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन यानी आपका आज का है क्वेश्चन नंबर 12। हमने आपसे कहा था कि गोंड खंड में समथिंग 50 से प्लस क्वेश्चन हम यहाँ पर आपको करवाएंगे। अगर आप 50 से अधिक क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल पर बने रहिए लास्ट तक। देखिए यहाँ पे कहा गया है, यदि आज का पहला क्वेश्चन है यानी गोंड खंड का 12वां क्वेश्चन है, यदि x + y बराबर 10 है, ठीक है, और xy बराबर 24 है तो x² + y स्क्वायर का मान ज्ञात करो। ठीक है, मान ज्ञात करो। मान ज्ञात करो। आप इन सभी क्वेश्चंस को नोट कर लीजिएगा। आइए इसको सॉल्व करते हैं। कैसे होगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपको लिखना होगा हल। जैसे कि यहाँ पे आपका x + y का स्क्वायर। देखिए यहाँ पे आपको निकालना क्या है, यहाँ पे आपको x² + y स्क्वायर का मान निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका x + y बराबर 10 दिया गया है, इसको हम स्क्वायर के फॉर्म में चेंज करेंगे। देखिए यहाँ पे आपको हो जाएगा x² + y स्क्वायर + 2xy, इतना आपको हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपका होगा 10 का स्क्वायर, ठीक, यानी आपका x² + y स्क्वायर + 2 × 24। अब यहाँ पे क्यों हमने ऐसा किया है, जरा आप यहाँ ध्यान दीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे मुझे x + y, यहाँ हमको x + y मिला है और यहाँ मुझे xy मिला है, यानी x + y आपका क्या होगा, 10² होगा। ठीक है, x + y आपका क्या है, 10 है, यानी आपका यहाँ होगा 10 इसकी स्क्वायर है बराबर x² + y स्क्वायर, यहाँ आपका हो गया। इसके बाद यहाँ पे आपका xy क्या है, xy यहाँ पे आपका देखिए 24 है, तो 2 × 24, इतना आपका हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यह आपका होगा 10 बराबर x² + y स्क्वायर, यहाँ होगा आपका 24×48। ठीक, फिर आपका होगा x² + y स्क्वायर बराबर 100 - 48। ठीक, कितना आपका आएगा, आपका आएगा 52, ये लीजिए। ठीक, आपका हो गया 52 आंसर। इसमें हमने क्या किया है, इसमें हमने जैसे कि आपका x + y स्क्वायर होता है, ठीक है, यहाँ देखिए आपका a² + b² + 2ab, यह क्वेश्चन आपका इसी फार्मूले पर लगा है। यहाँ पे आपका x + y 10 है, इसके बाद यहाँ पे आपका xy क्या है, ठीक है, आपका 24 है, यहाँ पे हो गया आपका 24 है, यहाँ पे होगा आपका 48, यानी आपका x² + y स्क्वायर बराबर है 100 × 48, घटेगा आपका आ जाएगा 52। क्लियर। चलिए
अभी आप क्वेश्चंस को मत नोट करिएगा, पहले आप समझ लीजिए, फिर आप आराम से इसको नोट कर लीजिएगा। यहाँ देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 13 आपका है, यदि 4x² + y² बराबर 8, तो x y बराबर आपका कितना होगा 2। ठीक, तो 2x - y का मान ज्ञात करो। देखिए 2x - y का होल स्क्वायर, पहले इसको देखिए हम खोलते हैं। यहाँ आपका हो जाएगा 2x² + y², ठीक, -2 गुणे 2x गुणे y, कितना होगा आपका जाएगा 2x²। एक मिनट, ठीक, यहाँ पे आपका इतना हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे आपका क्या बनेगा, यहाँ बन जाएगा यहाँ बनेगा, यहाँ पे आपका 4x² और प्लस y² है बराबर 8 है, और x y आपका कितना है 2 है। ठीक है, यहाँ पे आपका होगा 2x - y का होल स्क्वायर, यहाँ आपका होगा 4x², ठीक, ये वाला 4² माइनस प्लस आपका y² होगा, माइनस है 2 दूनी 4, 4x y। आपके समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पे आपका, एक मिनट, चलिए मैं इसको यहाँ पर, ठीक है, लिखूंगा नहीं। अब देखिए यहाँ पे आपका था 2x², ठीक, यह आपका कोष्टक खुला, यहाँ पे आपका हो गया 4x² प्लस y² माइनस 2 दूनी 4, 4x और ये y। अब यहाँ देखिए 4x² प्लस y² आपका 8 है, और x y आपका यहाँ पर 2 है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ आपका होगा 8 - 4 गुणे 2, ये आपका 2 यहाँ से आ गया। फिर यहाँ पे आपका होगा 8 - 8, कितना आपका आएगा, ठीक, आपका आएगा 0। यानी यहाँ पे आपका 2x, देखिए 2x - y बराबर आपका कितना आएगा, ठीक है, आपका 0 आएगा। ठीक, आपका यहाँ पर 0 बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। चलिए अब आप इन क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए, ये सब के सब क्वेश्चंस आपके 2 नंबर वाले हैं, और आपको 2 नंबर देकर जाएंगे। आप लोगों ने क्वेश्चंस को नोट कर लिया होगा, जो लोग आराम से लिखते हैं आप इसका स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, और इसको मिटाते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। ये सब के सब क्वेश्चंस आपके 2 नंबर के हैं, आपको 2 नंबर देकर जाएंगे। यहाँ देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 14 है, क्या कहा गया है, 14 में कहा गया है कि x³ प्लस x² प्लस x + 1 के गुणनखंड करो। क्या करना है, गुणनखंड करना है आपको। यहाँ पर इसमें कैसे होगा, ये देखिए x³ प्लस x² प्लस x + 1, इसमें आपका x कॉमन हो जाएगा। क्या होगा, इसमें आपका x² कॉमन हो जाएगा। क्या बचा आपका x + 1 बच गया, ठीक, प्लस यहाँ आपका 1 आ जाएगा, और x + 1 यहाँ पे आपका हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ आपका हो गया x + 1 और x² + 1, ये लीजिए, ठीक, बेहतरीन, आपका यहाँ पर आंसर आ गया। इसमें आपका क्या कॉमन हुआ, इसमें आपका x² कॉमन हो गया, यहाँ पे आपका था x³, यहाँ आपका x बच गया, x + 1 यहाँ पे आपका हो गया, ठीक, +1 यहाँ पे आपका हो गया, और x + 1 आपका ये हो गया। यानी x + 1 और x² + 1 आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। पहले आप क्वेश्चन को समझिए, फिर आप क्वेश्चंस को बाद में आराम से नोट करिए।
अगर आपके समझ में ना आए तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। आप इस क्लास को दोबारा भी देख सकते हैं। यहाँ आपका है क्वेश्चन नंबर 15। कहाँ गया है क्वेश्चन नंबर 15 में? देखिए 4x² प्लस 12xy प्लस 9y² का गुणनखंड करो। ठीक, चलिए यहाँ आपका होगा 2x², यहाँ पे आपका होगा 2 गुणे 2x, ठीक है, 2 दूनी 4 तिहाई 12। इसका मैं गुणनखंड कर लूँगा यहाँ पर, यानी 3 त्रिका 9, 3 का स्क्वायर। अब ये देखिए, ठीक, यहाँ पे आपका था 4x², हमने इसको 4x² तो कर लिया है, ये भी आपको होगा कोष्टक के अंदर। ठीक, यस, अभी आपका हो गया। इसके बाद ठीक है, यहाँ पे आपका था 12xy, हमने इसको 2 गुणे 2x गुणे 3y, यानी 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, ठीक है, 3 त्रिका 9, हमने इसको इसमें चेंज कर लिया गुणनखंड करके। गुणनखंड में आपका क्या होता है कि आपको प्लस माइनस एक्स वाई का ध्यान रखना होता है। आपको क्वेश्चंस को खंडों में बदलकर फिर आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है, यही इसका नियम है। अब क्या होगा, यहाँ पे आपका हो गया 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर। कैसे हो गया मैं भी आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे आपका दिया गया है a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या दिया गया है? a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, यह आपका 2x a हो गया, 3y आपका यहाँ पर b हो गया। ठीक, ये आपका 2ab हो गया। ठीक है, 2ab हो गया। यह क्वेश्चन आपका चेंज हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में। और जब इसको हम इस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं तो यह आपका इससे इस फॉर्म में चेंज हो गया। 2x आपका a हो गया और 3y आपका ठीक है b हो गया, यानी x प्लस बी का होल स्क्वायर 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर। क्लियर? आसान क्वेश्चन है, टफ नहीं है। आप एक बार दो बार लगाएंगे आपके समझ में ऑटोमेटिक आ जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को आप नोट करिए। आइए एक क्वेश्चन यहाँ पे और लगाते हैं। जितने क्वेश्चंस यहाँ पे हैं सभी क्वेश्चंस को आपको अपने नोटबुक में नोट करना होगा। यहाँ पे आपका है क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ देखिए 16x² माइनस 8xy प्लस y² के गुणनखंड करो। कैसे होगा? यहाँ देखिए आप लोग, इस 16 को हम लोग लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। क्लियर? इसके बाद यहाँ पे आपका 8 है तो 2 गुणे 4y गुणे आपका 4x गुणे y। इसके बाद यहाँ पे आपका होगा प्लस y²। ठीक, अब ये देखिए आप, यहाँ बन गया आपका 4x माइनस y का होल स्क्वायर। ठीक, आपका आ गया आंसर। अब यहाँ देखिए ये ठीक है आपका बन गया था x फॉर्म में, या ठीक है आपका बन गया मैथ्स के फॉर्म में। अब ये जो आपका जो 15वां है वह आपका पहले वाले सूत्र में बना है, जो आपका 16वां है यहाँ आपका बना है सेकंड वाले फार्मूले पर। ठीक है, यह फार्मूला आपको हर जगह काम आएगा पूरे गुणनखंड में। 16 को हमने लिखा 4 चौक 16। ठीक, जैसे हमने यहाँ पर 4 को 2 लिखा था ऐसे ही 8 यानी 2 गुणे 4x गुणे y, और यहाँ पे आपका y का होल स्क्वायर। ठीक है, 4x माइनस y²। सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक, चलिए आइए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर आप इसको आराम से नोट करिएगा। यहाँ पे आपका है क्वेश्चन नंबर 17। कहा गया है कि 16x² माइनस 8xy, ठीक है, प्लस y² के गुणनखंड करो। ठीक है, चलिए
कैसे होगा देखिए। ठीक, यहाँ पे आपका 16 है, 1 मिनट, 16 आपका सेम क्वेश्चन हो गया, सॉरी। ठीक, यहाँ पे आपका सेम क्वेश्चन हो गया है। चलिए इसको मिटाइए आप। चलिए पहले आप इसको लगाइए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आप लोग इन तीनों को आप लोग नोट कर लीजिए। आइए, जब तक आप क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 नोट करते हैं, तब तक हम यहाँ एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 कहा गया है x स्क्वायर +2 + 1 अपान x स्क्वायर का गुणनखंड। ठीक दोस्तों, गुणनखंड आपको यहाँ पे करना है। ठीक, गुणनखंड करना है। कैसे होगा देखिए, यहाँ पे आपका दिया गया है x स्क्वायर +2 + x गुणे 1 अपान x + 1 अपान x स्क्वायर। अब यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका दिमाग हिल गया होगा। यहाँ पे आपका दिमाग इसलिए हिला होगा कि आखिर ये आपका x गुणे 1 अपान x कहाँ से आ गया। तो मैं आपको बता दूं, इसने कहा है कि x स्क्वायर +2 + 1 अपान x स्क्वायर का गुणनखंड करने के लिए कहा है। तो यहाँ पे हमने कर दिया x स्क्वायर +2 + x गुणे 1 अपान x बराबर 1 अपान x स्क्वायर। ये जो यहाँ पे आपका दिया गया है x गुणे 1 अपान x का मतलब क्या होता है कि 1। ठीक, यह आपका एक ही है, क्योंकि आपका x ठीक है तो कट जाएगा। बस हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमने इसको ठीक है जोड़ा है। आप किसी भी क्वेश्चंस में किसी भी अंक में सही उत्तर लाने के लिए आप उसी अंक से गुणा और भाग दे सकते हो, लेकिन गुणा और भाग ठीक है आपको दोनों देना पड़ेगा। इसका ये शर्त होता है, आप एक काम नहीं, आपको दोनों काम करना पड़ेगा। गुणा और भाग आपको दोनों करना पड़ेगा। अब ये आपका क्या बन गया, ये आपका बन गया यहाँ पर x + 1 अपान x का होल स्क्वायर। ठीक, आपका x + 1 अपान x का होल स्क्वायर का जो फार्मूला आपका ठीक है बन जाएगा इसके अकॉर्डिंग। क्लियर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। जो लोग नए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर लें, क्योंकि हर एक क्वेश्चन से नोट करने में, लिखने में, ठीक है, ढूंढने में, आप तक पहुंचाने में काफ़ी टाइम लगता है। बस ये सब तब हो पाता है जब आपका एक लाइक और एक शेयर और एक सब्सक्राइब मिल जाता है। तो थोड़ा सा मोटिवेट करें वीडियो को लाइक करके। आइए, यहाँ पे आपका है क्वेश्चन नंबर 18। इसमें कहा गया है कि 4x स्क्वायर -2 + 1 अपान 4x स्क्वायर के गुणनखंड करो। देखिए कैसे होगा ये। यहाँ पे आपका देखिए 4 का स्क्वायर है, हम इसको 2 का स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, -2 गुणे x से गुणा और फिर हम यहाँ पर x से भाग कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर 1 अपान 2x स्क्वायर यहाँ पर हम इसको कर सकते हैं। ये लीजिए, हो गया आपका। ठीक, आप चाहो तो आप पूरे का स्क्वायर यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, चलिए एक का एक ही होगा, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, लेकिन जो आपका प्रश्न है उस पर आपका इफेक्ट पड़ जाएगा। देखिए ठीक, अब यहाँ पे हम जैसे हमने इसमें क्या था, ठीक है, उसी अंक से गुणा उसी अंक से भाग यहाँ पे हमने भी कर दिया। अब यहाँ पे ठीक है आपका था x + 1 अपान x का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, ठीक है, यहाँ हमारा बन जाएगा 2x - 1 अपान 2x का होल स्क्वायर। ये लीजिए, ठीक, आपका आ गया आंसर। अभी जो आपका 2x - 1 अपान 2x का है, यह आपका इसका है। ठीक है, सॉरी, यह आपका देखिए इसका है, सेकंड वाले का है, ये आपका फर्स्ट वाले का बन गया है। तो आपने इसको नोट कर लिया होगा। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 18, 17 और 18 नोट करिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। आइए हम लोग यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 है। सभी क्वेश्चन अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 19वां है,
क्या कहा गया है, चलिए यहाँ पे हम लगाते हैं 19 क्वेश्चन से। कहा गया है 19 वाले में कि 16x² माइनस 9y² के गुणनखंड। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको गुणनखंड करना है। ठीक है, आपका 2 लिखा गया है। क्या है, यह आपका 2 लिखा गया है। ठीक, अब यहाँ पे आपको गुणनखंड करना है। इसको हम कर सकते हैं 4 का स्क्वायर यानी आपका 4 चौक 16 माइनस 3 त्रिका 9 3 का स्क्वायर। अभी आपका क्या बन गया, यह बन गया आपका 4x प्लस 3y और 4x माइनस 3y। आपका आ गया आंसर। कैसे, ये देखिए, ये वाला आपका इस फार्मूले पर, ये वाला आपका इस पे और ये वाला आपका इस पे। 16x² माइनस 9y², हम 16 को 4x² के फॉर्म में चेंज कर दिए हैं और 9 को हम यहाँ 2 के फॉर्म में चेंज कर दिए हैं। यह हो गया a, यह हो गया ठीक है b। a² माइनस b² माइनस b² यानी एक कोष्ठक में a प्लस b, एक कोष्ठक में a माइनस b, एक कोष्ठक में a प्लस b, एक कोष्ठक में a माइनस b। क्लियर, आपका आंसर आ गया। चलिए नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है क्वेश्चन नंबर 20वां है। बोल रहा है कि x⁵ माइनस 16x के गुणनखंड करो। क्या है, गुणनखंड करो। ठीक है, कैसे होगा, अब यहाँ देखिए, हम इस दोनों में x का जगह कॉमन लेंगे। इसमें आपका x है, इसमें आपका x है। जब हम x कॉमन लेंगे, यहाँ आपका होगा x⁴ माइनस 16। अब यहाँ पे हम जो ये आपका x है, हम x का स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, आपका होगा माइनस 16, सॉरी इसको देख हम कर सकते हैं 4 चौक 16, ये लीजिए। ठीक, ये हो गया आपका 4 चौक 16। इतना आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका होगा x² बड़ा कोष्ठक, इसकी यह आपका बन गया a² प्लस b²। ठीक है, यह आपका हो गया a² माइनस b²। ठीक है, या इतना बन गया। पहले आप इतना समझ लीजिए, यहाँ पे ठीक है आपका दिया गया था। चलिए पहले मैं इसको लगा दूं, फिर मैं आपको समझाता हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे आपका होगा x², यहाँ आपका होगा x² प्लस 4। ठीक है, अब यहाँ आपका होगा x² माइनस 2 का होल स्क्वायर। मैं यहाँ पर भी इसको ऐसे कर सकता हूँ। ये देखिए, x² आपको बन जाएगा यहाँ पे आपका होगा x² प्लस 4 और यहाँ आपका हो जाएगा एक कोष्ठक में a प्लस b और एक कोष्ठक में a माइनस b। ये लीजिए, यानी एक ही क्वेश्चंस में एक ही फार्मूला 2 बार यूज हुआ है। कितनी बार, एक ही क्वेश्चंस में एक ही फार्मूला 2 बार यूज हुआ है। कैसे, यहाँ पे देखिए, ठीक यहाँ पे आपका दिया गया था x⁵ माइनस 16x। क्लियर, हम इसमें आपका x है, इसमें आपका x है, हमने x कॉमन ले लिया। यहाँ पे आपका हो गया x⁴ माइनस, ठीक है 16 हो गया। अब यहाँ x⁴ को हम x² का स्क्वायर कर सकते हैं। हम 16 को 4 का होल स्क्वायर कर सकते हैं। अब यह आपका a हो गया, यह आपका ठीक है b हो गया। इसके अकॉर्डिंग a प्लस b, ठीक a प्लस b a माइनस b। ठीक है, a प्लस b a माइनस b इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब यहाँ आपका 4 का स्क्वायर भी बन रहा है। ठीक है, 4 का स्क्वायर यहाँ बन रहा है। अब यहाँ हमने 4 का स्क्वायर ठीक है तो कर दिया, यानी 4 का हमने कर दिया 2 का होल स्क्वायर, या भी आपको बन गया a और b, a प्लस b a माइनस b। यानी आपका एक फार्मूला यहाँ पे आपका 2 बार यूज हुआ है। आपका ही होगा सही आंसर। समझ में ना आए आप सबको, अगर एकदम से आपका मैथ कमज़ोर है, एकदम से कमज़ोर है, व्हाट्सएप करिए, कॉल करिए, क्वेश्चंस को आप समझिए और मैं आपको समझाऊंगा 1 बार नहीं 10 बार। चलिए इसको आप नोट करिए। आइए हम लोग यहाँ पर एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21।
जो आपका 21वां क्वेश्चन है थोड़ा सा आपका अलग है, लेकिन आपको 2 नंबर देकर जाएगा। ये आप लोग यहाँ पर जान लीजिए, थोड़ा अलग टाइप का है लेकिन आपको 2 नंबर देकर जाएगा। इसमें कहा गया है 21वें में कहा गया है कि 9.98 का होल स्क्वायर माइनस 4.02 का होल स्क्वायर, ठीक है, बटे आपका है 2.96 है। इतना आपका हो गया। अब चलिए कि इसको यहाँ से आपको सॉल्व करना है। यह आपका हो गया a प्लस बी ए माइनस बी 9.98 प्लस 7.02 a प्लस बी, ठीक, 9.98 माइनस 7.02 ए स्क्वायर a प्लस बी और a माइनस बी 2.96। इसको आप करोगे सॉल्व, आपका होगा 17.00 आपका गुणे हो जाएगा 2.96 बटे 2.96। ठीक, अब देखिए जो यह आपका क्वेश्चन है यह आपका ए है, ठीक, यह आपका बी है, यानी यह आपका ए यह आपका बी, एक कोष्टक में a प्लस बी एक कोष्टक में a माइनस बी, इस पर हमने इसको खोल दिया, ठीक, यह आपका जुड़ गया 8 2 10 और 9 1 10 9 7 16 1 17। इसके बाद यह आपका, ठीक है, तो घटेगा 8 माइनस 2 6 9 के 9 7 माइनस 2 यानी आपका 2.96 हो जाएगा, ठीक है। इससे आपका ये खत्म हो जाएगा। कितना आपका आएगा आंसर? आपका आंसर आएगा 17, ठीक, 17 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही और सटीक आंसर आ जाएगा। चलिए इसको भी आप लोग यहाँ पर नोट कर लीजिए। यहाँ पर आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसको हम मिटाएंगे क्योंकि आपने इसको नोट कर लिया होगा। और जो हमारे भाई बहन अभी तक नोट्स नहीं लिए हैं वो लोग भी नोट्स ले लो, क्योंकि नोट्स में आपको काफ़ी फ़ायदा देखने को मिलने वाला है, ठीक है। अगर आप नोट्स नहीं लोगे, एग्ज़ाम देने आप जाओगे फिर आप वहाँ पर पछताओगे, इसलिए पछताओ मत, नोट्स लीजिए और सबके पास इस वीडियो को भेजो ताकि और सब लोग देखें कि हाँ जान पाए कि यहाँ पे नोट्स मिल रहा है। यहाँ देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, कहा गया है 22 में एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका छूटने वाला नहीं है। x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ठीक है दोस्तों, इसको आपको हल करना है, ठीक है। जेड स्क्वायर हल करो, हल करो। हाँ देखिए माना x प्लस वाई बराबर आपका क्या होगा a। अब यहाँ आपका हो गया a स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। अब देखिए, अब जब यहाँ पे आपका a स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बन गया यानी आपका यहाँ पर a स्क्वायर और b स्क्वायर, यानी आपका a स्क्वायर और, ठीक है, b स्क्वायर, इसी पे आपका जो होना होगा। अब इसको हम खोलते हैं उसी फार्मूले पर, यह आपका स्क्वायर लिखा हुआ है जेड का स्क्वायर। यह आपका होगा एक कोष्टक में a प्लस बी और एक कोष्टक में a माइनस बी, ठीक। अब यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे ठीक है आपका a है, यानी आपका होगा x प्लस वाई प्लस जेड और x प्लस वाई माइनस जेड, ये लीजिए, ठीक, आपका आ गया आंसर। जहाँ पे आपका a था वहाँ पे हमने x प्लस वाई कर दिया, ये देखिए जहाँ पे आपका a था वहाँ पे हमने x प्लस वाई कर दिया। क्यों? क्योंकि हमने x प्लस वाई को ही a मान लिया था। किसी प्रकार ये जो आपका आंसर है, आपका आंसर आ गया। चलिए नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आप लोगों ने अब तक जितने क्वेश्चन देखे हैं सब में आपका एक्स वाई था और आपको एक्स वाई ही पूरा लास्ट तक देखने को मिलेगा, क्योंकि यह आपका गुणनखंड का क्लास है। चलिए इसको आपने नोट कर लिया होगा। और एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको और बता दूँ, सबसे अलग क्वेश्चन, ठीक है। चलिए मिटाते हैं, और जो लोग आराम से लिखते हैं उन लोग जो है क्वेश्चंस को वीडियो को रोक कर फिर आराम से लिखें। यहाँ आपका है 23 यहाँ पे आपका है, यहाँ पे कहा गया है x स्क्वायर माइनस 2x
-35। ये देखिए, अब इसका आपको गुणनखंड करना है। ठीक है, गुणनखंड करो, इसका आपको गुणनखंड करना है। कैसे होगा ये देखिए, यहाँ पे आपका होगा x² माइनस 7 पचे 35, 7 ठीक है 5 35 -35। ये देखिए, अब यहाँ पे आपका 7 कहाँ से आ गया, 5 कहाँ से आ गया, ये शायद आप नहीं जान पाए हो। देखिए, इसका एक नियम है, इसका नियम ये है, जब भी आपको इस प्रकार का गुणनखंड देखने को मिले तो यहाँ पे जो अंक रहेगा, ठीक है, यहाँ पे आपका जो अंक रहेगा उसी अंक से आपको गुणा करना होगा। यानी गुणा करने पे आपका ये आए और जोड़ने या घटाने पे आपका ये आए। ठीक है, जोड़ने या घटाने पे आपका ये अंक आना चाहिए और गुणा करने पे आपका यहाँ पर दिया हुआ अंक आना चाहिए। ये इसका नियम है। अधिक विस्तार से आपको जानना है, आप हमारे पास कॉल करिए। अब यहाँ पे देखिए, इसमें आपका क्या कॉमन है, इसमें आपका क्या कॉमन है, इसमें आपका 7, इसमें आपका x कॉमन है तो x माइनस होगा 7। इसमें देखिए आपका कॉमन है 5, यानी x 5 से 35 यहाँ पे होगा। ठीक है, आपका 7 इतना आपका ठीक है हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ आपका क्या हुआ, x -7 और x + 5। ये लीजिए, ठीक, इतना आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे इसका नियम ये है कि गुणा करने पे आपका जो अंक यहाँ पे रहे यहाँ आना चाहिए और जोड़ने या घटाने पे आपका यहाँ वाला अंक आना चाहिए। तो दोस्तों, क्लास काफ़ी लंबा हो रहा है, इसीलिए मैं इस क्लास को यहीं पे रोक रहा हूँ। लेकिन पहले आप हमारी बातों को सुन लीजिए। तो चलिए, पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट खींचिए या फिर आप इसको वीडियो को रोक कर इसको आप लोग आराम से नोट भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप सुनिए, नोट्स मिल रहा है, सब लोग नोट्स ले लो, वरना फिर एग्ज़ाम में आप पछताओगे। ठीक है, फिर आपका बैक आएगा, फिर आप स्कूटनी का फॉर्म भरेंगे, बैक का फॉर्म भरेंगे। बैक आने का मतलब क्या, पूरा आपका 1 साल पीछे होना। ठीक है, पूरा आपका 6 महीने बाद एग्ज़ाम होगा। ठीक, उसके 3 महीने बाद आपका क्या आएगा, ठीक है, तो आएगा तो रिजल्ट, यानी 6 और 3 कितना, ठीक है 9 समथिंग, पूरा आपका 1 साल गैप होने वाला है। इसीलिए बैक ना आए, कुछ भी हो जाए बैक ना आए। दिक्कत होती है एग्ज़ाम देने के बाद, फिर भी आप मुझे व्हाट्सएप करिए, कहीं ना कहीं उसका कुछ रास्ता हल जो भी है उसका, ठीक है, जो भी समस्या है उसे दूर किया जाएगा। ठीक है, तो जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और सब लोग इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। हम मिलते हैं आपसे बहुत जल्द ही नई क्लास में। धन्यवाद।